गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों तक ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। सभी बच्चे एक बार कमेंट कर देना। चलिए, अभी ओके है ना? ऑल ओके। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को यहाँ से। तो नमस्कार स्टूडेंट, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास चल रही है, जिसमें कि हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट चल रहा था सिनोनिम के। हमारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे सिनोनिम का। आज हमारा ये सेकंड डे है। इससे पहले हमने एक क्लास ऑलरेडी सिनोनिम की हमने कंप्लीट करी, ठीक है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और भी हम आगे बात करेंगे सिनोनिम्स की। देखो, तो एक शानदार सी लाइन से शुरू करेंगे अपने इस क्लास को कि नेकी कर दरिया में डाल दोगे जो अभी, नेकी कर दरिया में डाल दोगे जो अभी, लहरों में कश्ती बन साथ देंगे वो कभी। यानी कि अगर आप एक अच्छा याद करते हो ना, तो कभी ना कभी आपका जब बुरा समय आता है तो उस समय में आप जो है आपकी कहीं ना कहीं से मदद आ ही जाती है। बिल्कुल सही बात है। चलिए करते हैं आगे स्टार्ट। तो प्रीवियस क्लास का मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, कहा था कि जो है इसका आंसर अपने आप से करना है। वो क्वेश्चन ये था, ठीक है। ये रहा एप्लेशन, APPELATION। एप्लेशन, इसका मतलब क्या होता है बेटा? तो एप्लेशन का मतलब हो जाता है कि किसी को कोई नाम वगैरह दिया जाए, कोई निकनेम किसी को दिया जाता है, रिवॉर्ड किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है एप्लेशन, ठीक है। निकनेम या टाइटल, निकनेम या टाइटल, पदवी देना किसी को, एक तरीके से, है ना। पदवी देना कि किसी को उपाधि देना कि तुम्हें इस नाम से जाना जाएगा, पूरी दुनिया तुम्हें इस नाम से जानेगी, उसी को एप्लेशन कहा जाता है, ठीक है। चलो, घूस का मतलब तो आप जानते हैं, भूत वगैरह। बिगिनिंग यानी कि शुरुआत करना, और अल्टीमेट सोल्यूशन यानी कि किसी चीज का प्रॉपर कंप्लीट सोल्यूशन आ जाना, उसको कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपका जो है स्टार्ट होता है। चलिए, गुड आफ्टरनून क्यूट डियर सर। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया आयुषी जी। ओके, तो करते हैं यहाँ से स्टार्ट। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन आपका एक होगा, लेकिन उसमें भी आपके चार चार वोकैब निकल रहे होंगे, ठीक है। चार किसी में तीन, किसी में चार, किसी में तीन, इस तरीके से आप देखिएगा कि जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल हमारे पास वर्ड कितने आ रहे हैं पता है? चार तो ऑप्शन हो गए और एक खुद का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मान लो इसका आंसर ये आ गया, इसका मतलब ये है कि बाकी की भी तो तीन की मीनिंग आपको जाननी है ना। तो बाकी की तीन की मीनिंग बताते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही मीनिंग, एक ही वर्ड सीखने को नहीं मिला। आपको इसके अंदर जो है 1 2 3 4 यानी कि 4 और प्लस में 1 5, यानी कि टोटल कितने वर्ड सीखने को मिले? तो 5 वर्ड आपको एक क्वेश्चन से सीखने को मिल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि चलो एक वर्ड पहले से आपको आता भी रहा होगा, तो ऐसे में मिनिमम 4 वर्ड तो आप एक क्वेश्चन से सीख रहे हो, राइट। इससे कल की क्लास में मैंने 30 क्वेश्चन कराए, तो 3 चौके 12, 120 क्वेश्चन जो है 120 वर्ड, या एक एवरेज मान लो 100 वर्ड। तो 100 वर्ड जो है आप ऑलरेडी कर चुके, ठीक है। और आज भी मैं बहुत सारे कराऊंगा, तो बहुत सारे वर्ड्स आपको आ रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप वो जो है नोट्स, ओके सर इसकी पीडीएफ तो आप दे ही देते हो, तो नोट्स खुद से बनाना चाहिए कि नहीं? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। चलो पहले मैं एक बार बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर, पीडीएफ तो आप दे ही देते हो, तो इसके नोट्स बनाने हैं कि नहीं? चलिए मैं बताता हूँ बेटा आपको। देखो, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे देता हूँ, तो उस टाइम वो इसलिए ताकि जो है आप लोग क्लास में अगर तेजी से नहीं भी लिख पाते तो उस समय वहाँ पे प्रॉपर लिख लिया कीजिए, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। देखो, आप अगर रेगुलर एडिटोरियल की क्लास ले रहे हो, रेगुलर आपने डीवीडी डेली वोकैब डोज की और वोकैब विस्तार की क्लास ली हुई है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को जो है काफी वर्ड पहले से आते भी होंगे, सिमिलर से लग रहे होंगे जाने पहचाने से। तो ऐसे में उन वर्ड को लिखने की जरूरत नहीं है। लिखा वो वर्ड किया करो जो रनिंग क्लास के अंदर, वही वर्ड लिखा किया करो जो आप लोगों को बिल्कुल नया सा लगे कि यार ये वर्ड तो पहले सुना ही नहीं था मैंने, यार ये लिख लेता हूँ। रफली लिख लो कहीं पे, ठीक है। रफली कहीं पे लिख लो, और रफली लिखने का मतलब ये है कि डेट डाल दी कि भाई आज की तारीख ये है, बैच ये है, टाइमिंग ये है, और वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, वर्ड नंबर 4 ऐसे करते हुए। जो आता है उसको मत लिखो, जो नहीं आता उसको नोट कर लो, और लगता है कि नहीं इसको बाद में नोट कर लेते हैं, अभी सिर्फ सुनते रहें, अभी सिर्फ सुनते रहें, तो सिर्फ सुनते रहिए। इसको जो है घर पे जब मैं आपको जब दे दूं, इसका पीडीएफ दे दूं, तो वहां पे उन वर्ड्स को नोट करके रखते करोगे। वर्ड नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनाना, ठीक है। और एक बच्चा जो बार बार परेशान हो रहा है, मंजू के साथ डीवीडी में जैसे कराया था वैसे ही इमोजी के साथ कराइए बेटा। देखो, ये एप्लीकेशन की क्लास है, ठीक है, समझो इस बात को। जब मैं इमोजी वगैरह के साथ या मीम्स के साथ पढ़ाता हूं ना, तो यूट्यूब पे क्या हम इंडिपेंडेंट होते हैं कि भाई वहाँ पे अगर कोई ऑफेंड हो भी गया थोड़ा सा, वहाँ पे जो है आप समझ रहे हो, मीम जो होता है कईयों को सही ना लगे, कईयों को कई ऑफेंड हो जाते हैं उस चीज से, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, खासकर एप्लीकेशन की क्लास पे, कि हम जो है मीम्स वगैरह को लेकर के ना आए, इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ता है। वरना मैं तो मीम्स ही लेकर के आता, लास्ट टाइम की तरह प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए जो है अवॉइड किया। तो सिंपल तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ। एक बच्चे को खुश करने के लिए करियर थोड़ी दाव पे लगा दूंगा अपना, या सारे बच्चों को थोड़ी नाराज कर दूंगा, होता है बेटा, ऑलरेडी हो चुका है इसलिए। चलो, तो अब आगे चलते हैं। ये आपका पहला वर्ड था बेटा आपके सामने, इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी जो शब्द है, इसकी क्या मीनिंग है बेटा? देखो, इम्बेसिलिटी जो शब्द हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है एक तरीके से बेवकूफाना हरकत करना, बेवकूफी वाला हरकत करना, ठीक है। उसको कहा, सारे वर्ड की मीनिंग मिलेगी बेटा, ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जिसकी मीनिंग आपको नहीं बताऊंगा। बताऊंगा भी और साथ में लिखा भी मिलेगा, बताऊंगा भी और साथ में लिखा हुआ भी मिलेगा, ताकि आप लोग भूले ना। पीडीएफ मिलेगी तो सबके साथ वर्ड्स मिलेंगे आपको, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। चलो, अब सिर्फ एक काम करो, सुनते रहो, कान खोल के सिर्फ सुनते रहो। पीडीएफ तो मैं दे देता हूं ना, क्यों परेशान हो, बाद में नोट कर लेना। चलो, इम्बेसिलिटी का मतलब हो जाता है मूर्खता या बेवकूफी वाली हरकतें करना, इसके लिए लगाया जाता है। तो जाहिर है कि देखो, स्टुपिडिटी सीधा सीधा से मिलता जुलता वर्ड है, स्टूपिड। कहते ना यार कितना स्टूपिड है यार, तेरे को समझ नहीं आता, स्टूपिड कहीं का, तो यानी कि बेवकूफ कहीं का। वर्बोसिटी, तो वर्ब से याद करेंगे बेटा, वर्ब यानी कि इसके मुंह में वर्ड्स बहुत हैं, यानी कि वर्ब, तो वर्बोसिटी शब्द का भंडार बहुत है, बहुत बोलता है यार ये, ठीक। अच्छा, इसके बाद इनकोहेरेंस का मतलब होता है बेतरतीबी, यानी कि एक तरीके से गलत, बदतमीज टाइप का कोई पर्सन होना। और रस्टिसिटी इसका मतलब होता है गवार। रस्टिसिटी यानी कि सिटी में बड़े ही रस्ट लोग रहते हैं, यानी कि बड़े ही गवार लोग रहते हैं, गवारू टाइप के, यानी कि जिनको बात करने की सेंस नहीं है, तमीज नहीं है, तो उसको ही रस्टिसिटी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, रस्टिसिटी यानी कि गवार, और वर्बोसिटी यानी कि शब्दों का भंडार, और आपका यहाँ पे जो सिलिटी है ये हो गया आपका मुक्ता, यानी कि बेवकूफी वाली हरकत करना, ठीक। आगे चलते हैं। इंट्रिग, EINTRIGUE, इंट्रिग। अब ये क्या है? विटो, रिक्वेस्ट, केबल या पॉइजन, या आपका नन ऑफ दीस। 5 ऑप्शन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं बेटा, उसी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। सी ऑप्शन हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, मीनिंग के साथ बताता हूँ। सी ऑप्शन होगा, इंट्रिग का मतलब हो जाता है किसी के मतलब किसी के लिए साजिश रचना, प्लानिंग बनाना, ठीक है। किसी के लिए प्लानिंग तैयार करना, साजिश रचना की, यार उसको कैसे भी करके हराया जाए, कैसे भी करके जो है उसको निपटाया जाए फटाफट फटाफट, ठीक है। तो उसको ही कहा जाता है साजिश रचना या इंट्रिग, ठीक है। तो इसके लिए कैबल, CABAL, कैबल वर्ड कहा जाता है, ठीक है। बाकी की मीनिंग आसान है, तो इसलिए मैं अलग से इसमें टाइप करके नहीं लाया, तो मुझे बता देता हूँ। देखो, पॉइजन का मतलब क्या होता है? जहर। कहते हैं अरे पति जहर भाई, है ना, ठीक है आयुष सिंह। तो यहाँ पे पॉइजन का मतलब होता है जहर। रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि किसी से निवेदन करना, और वीटो इसका मतलब होता है अपनी खुद की स्वायत्ता, अपना खुद का जो है एक पावर होना, जिसमें कि अधिपत्य अपना जता सके इंसान। तो वीटो पावर, यानी कि तुम्हें ही ज्यादा पावर दी गई है और तुम उसका इस्तेमाल गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वीटो। अगला है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा? इंटीमिडेट का मतलब हो जाता है कि किसी चीज को मतलब एक तरीके से डराना, किसी पर्सन को डराना, ठीक है, डराना या धमकाना, उसके लिए इंटीमिडेट कहा जाता है। कहते हैं ना कि धमकी दे रहा है ना, थ्रेट कर रहा है, ठीक है। तो वही थ्रेट करने को ही कहा जाता है। जी बिल्कुल बेटा।
चलिए, तो इंटिमिडेट का मतलब हो जाता है धमकाना या धमकियां देना, उसको कहा जाता है इंटिमिडेट। लीव, फ्राइटन, काम डाउन और व्यू। तो यहाँ पे देखो फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब डरा देना होता है, फ्राइटन का मतलब डरा देना होता है, तो वही आपका इंटिमिडेट भी हो सकता है और आपका फ्राइटन। फाइट नहीं है बेटा, फ्राइट है, फ्राइट, फ्राइट का मतलब डर जाना, बिल्कुल किसी को बहुत भयंकर तरीके से डरा देना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला आता है बेटा बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब हो जाता है कि काइंड हर्ट। ठीक है, काइंड हर्ट इंसान, यानी कि ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा दरिया दिल हो, सौहार्द इंसान हो, तो काइंड इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसा पर्सन जो बहुत ही परोपकारी हो, यानी कि दूसरों की तकलीफ को समझे, दूसरों की प्रॉब्लम को समझे, उसको ही कहा जाता है काइंड हर्ट या बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट, वायलेंट मत कर लेना, वायलेंट तो एक अलग देता है, VIOLENT, वो अलग हो जाता है। वायलेंट का मतलब तो उग्र, तो बेनेवोलेंट यानी परोपकारी, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको माफ कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार, यानी कि सबकी मदद करे। सपोर्टिव का मतलब होता है जो दूसरे को क्या करे, बैकअप दे, सपोर्ट करे। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है बेनिफिशियल, यानी कि फायदा देने वाला पर्सन, और काइंड तो आप जान ही गए होंगे। अगला आता है मेटिकुलस। मेटिकुलस तो मेथोडोलॉजिकल, कॉशियस, करेक्ट या क्लीन। देखो, सावधानी के साथ कोई काम किया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, कॉशियस कहा जाता है, वही आपका मेटिकुलस भी है। कहते हैं अरे ध्यान से, ध्यान से, जैसे मान लो आपका भाई ये तार जोड़ रहा है बल्ब ठीक करने के लिए, आप कहते हैं अरे ध्यान से करियो, करंट ना लग जाए तेरे को, है ना, ध्यान से। तो कोई काम बड़े ही ध्यान से करते हैं तो उसको ही कहा जाता है मेटिकुलस, और वही आपका कॉशियस भी होता है। ठीक है, आप और कौन सा काम करते हैं बड़े ध्यान से, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो वहां पे आपका मेटिकुलस या कॉशियस होता है। मेथोडोलॉजी इसे तो हो जाता है व्यवस्थित रूप से कोई काम को करना, प्रॉपर वे में, प्रॉपर ढंग से। ठीक है, करेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सही, एग्जैक्ट, ट्रू, और क्लीन का मतलब होता है साफ, बिल्कुल साफ सुथरा, उसको कहा जाता है। ठीक है जुलाई, आगे चलते हैं। अगला आता है डेस्परेशन। डेस्परेशन तो फैसिनेशन, होपलेसनेस, डिप्रेशन या जुबिलिएशन। ठीक है, तो देखो डेस्परेशन का मतलब क्या हो जाता है, डेस्परेशन का मतलब हो जाता है कि एक तरीके से कोई भी उम्मीद ना बचना, किसी तरीके की उम्मीद नहीं बची तो कहते हैं बहुत ही ज्यादा वो जो है डिस्पेयर हो गया यार, बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, निराशा में चला गया है। क्या हो गया है, तो निराशा में चला गया है। तो निराशा के लिए ही आता है होपलेसनेस, होपलेस हो गया यार, वो इंसान को रास्ता नहीं दिख रहा, वो क्या कर रहे हो, परेशान हो गया, वो बड़ा होपलेस हो गया। ठीक है, होपलेस हो गया। फैसिनेशन का मतलब होता है जो चीज आपको सम्मोहित करे, अपनी तरफ को अट्रैक्ट करे। ठीक है, जैसे कोई चीज है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, कौन सी चीज है बताओ, पैसा। ठीक है, तो फैसिनेट यानी कि अट्रैक्शन या सम्मोहन। डिप्रेशन का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा सैड हो जाना, तो ये भी काफी सिमिलर वर्ड ही होता है। जुबिलेशन का मतलब होता है बहुत खुश होना किसी चीज को लेकर के, बहुत ज्यादा आनंदित होना, उसको कहा जाता है बेटा क्या, तो जुबिलेशन, 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 वो ध्यान रहेगा। चलिए, थैंक यू आयुषी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कॉपी पेस्ट किया आपने, मैं देख नहीं पाऊंगा पहली बार में, चलिए कोई बात नहीं आयुषी। चुन्नी बाबू, ममता स्वामी जी, आगे चले, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला वर्ड है आपके सामने बेटा डिफेक्ट, DEFECT, डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब तो आप जानते हैं यार, इसमें ना थोड़ी सी टूटी हुई है, इसमें कुछ डिफेक्ट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अशोक जहांगीर, हाँ बिल्कुल, सारे बताइए बिल्कुल। चलिए, हाँ बिल्कुल कमेंट आ रहा है आपका। ओके, तो डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज खरीदी, आप कहते हो यार कि ये तो यार टूटा टूटा सा लग रहा है, कोई नुकसान हो रखा है इसका, यार मुझे नहीं लेना, ये डिफेक्टेड पीस है, इसको वापस करके आ। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है, अरे यहाँ पे उल्टा है, हम मतलब एक तरीके से कि कोई चीज टूटी होना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका कह सकते हैं डेसोलेटेड। ठीक है, शॉर्ट कमिंग तो होता है बहुत कम समय के लिए वो चीज निकल जाना। खैर, अगला आता है जेलस। जेलस जो शब्द है बेटा, इसका मतलब तो आप सब जानते होंगे, यानी कि किसी से जलना। क्या होता है बेटा, किसी से जलना, राइट, जैसे जलना, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपकी जो पड़ोस की आंटी होती है वो आपसे जलेगी, जलेगी कि नहीं जलेगी, देख इसका सिलेक्शन हो गया छोरी का, पढ़ती लिखती तो थी नहीं, सिलेक्शन कैसे हो गया, है ना। इस तरीके से जलन होनी शुरू हो जाती है लोगों को आपसे जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके लिए वैसे इंग्लिश में ना एक वो इडियम भी है, एक मुहावरा है, मैं बताऊं या बताओगे, मैं बता देता हूँ। जेलस यानी कि जलना, तो जलने को इंग्लिश में कहा जाता है, एक मुहावरे के रूप में कहा जाता है ग्रीन विद एनवी, नोट कर लो, ग्रीन विद एनवी, ग्रीन विद एनवी, इसको कहा जाता है जेलस। तो अगर आपसे कोई जलना शुरू कर दे किसी तरीके से, आपसे कोई मतलब आपसे घृणा करे, जले, तो आप उसको क्या कहेंगे, ग्रीन विद एनवी हो रहा है, ये बहुत ज्यादा आजकल तो ग्रीन विद एनवी हो रहा है, सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा व्हाट यू वांट टू से। ठीक है, चलो, जेलस का मतलब जलना, रिग्रेटफुल, रोमर्स, एनवियस या अनहैप्पी। तो ऑब्वियसली जलने के लिए क्या लगाएंगे बेटा, सी ऑप्शन, यानी कि ईर्ष्या करना, तो एनवियस। ठीक है, आपका ये रहा आपका एनवियस यानी कि ईर्ष्या करना, जलना ईर्ष्या एक ही बात होती है। रिग्रेटफुल का मतलब होता है पछतावा करना किसी चीज को, यार मैंने क्या कर दिया यार, पछतावा हो रहा है उस चीज का, तो उसी को कहा जाता है रिग्रेटफुल। जैसे कि हम अपनी लाइफ में कई ऐसी गलतियां करते हैं कि जो बाद में बड़ा हम रिग्रेट करते हैं कि भाई यार अगर मुझे पास्ट में जाने का एक बार मौका मिले ना तो मैं अपनी गलती ठीक कर लूंगा। ठीक है, तो रिग्रेट करना उस चीज पे, पछतावा करना कि यार शिट यार गलती से ये हो कैसे गया, मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, ऐसी मिस्टेक कैसे हुई, या मैं जो है इस तरीके का, मैं जैसे आपने कोई एग्जाम देने गए और एग्जाम में कोई क्वेश्चन था जो आपको बिल्कुल आता था लेकिन जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो गया, बाद में आपके तो शिट यार वो गलती हुई कैसे मेरे से, यार वो इतना आसान क्वेश्चन था, वो मेरे से गलत कैसे हो गया, ये चीज आती है ना मन में जब एग्जाम से निकलते हो तो रिग्रेट करते हो, पछताते हो उस चीज पे। रोमस का मतलब होता है आत्मग्लानि होना, बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर से टूट जाना, दुखी होना, इसको कहा जाता है। ठीक है, नहीं निशु बिल्कुल। इसके अलावा आपका अनहैप्पी, इसका मतलब क्या होता है, सैड। एक होता है हैप्पी यानी कि खुश होना, अनहैप्पी यानी कि सैड होगा, तो जाहिर है जेलस का हो गया आपका एनवियस यानी कि ईर्ष्या। अच्छा, वैसे एनवियस जो शब्द है मैंने बताया ग्रीन विद एनवी, देखो बेटा ग्रीन विद एनवी, तो ये जो मैंने एनवी बोला था ना, ये यही है, देखो एनवियस, यहाँ वाई है वहां आई है। ठीक है, एनवियस। अगला नेक्स्ट आता है क्रूड। क्रूड आपने सुना होगा बेटा कि क्रूड ऑयल हम बाहर से मंगवाते हैं, दूसरे देशों से हम क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, यहाँ पे उसको जो है फिर रिफाइन किया जाता है। तो क्रूड ऑयल का मतलब क्या हो गया कि कच्चा कच्चा तेल जो है बाहर से आता है, फिर उसको यहाँ रिफाइन किया जाता है, तो उसी को क्रूड कहा जाता है, अनरिफाइंड। ठीक है, हम यहाँ पे आके रिफाइन किया जाता है ना, यहाँ पे आता है तो रिफाइन होता है, पहले तो नहीं होता रिफाइन, तो उसी को क्रूड कहा जाता है, अनरिफाइंड, जो रिफाइंड ना हुआ हो। ठीक है, अगला आता है, हाँ अच्छा बाकी की मीनिंग तो जान लो। रूड का मतलब होता है कि कोई पर्सन जो ठीक से आपके साथ जो है वो ना करे, मतलब ठीक से बिहेव ना करे, बड़ा रूड बिहेवियर है उसका, बताओ यार ठीक से बात तक नहीं करता वो, तो बताओ कितना बेकार इंसान है, बड़ा रूड है, बड़ा ही मतलब आप प्यार से बोल रहे हो, सामने वाला चल भाई यहाँ से, तो वो बड़ा ही रूडली आपसे बात करे, तो उसको रूड कहा जाता है। सिवेज का मतलब होता है असभ्य तरीके से, यानी कि आपने बड़े प्यार से किसी को अप्रोच किया, सामने वाला आपसे गाली देकर के आपको वो करा ट्रीट, तो सिवेज कहा जाएगा। और क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, यानी कि जिसके अंदर क्रुएल्टी भरी हो, जिसमें कोई सभ्यता हो ही ना, क्रूअल हो, बड़ा निर्दयी इंसान। अगला आता है रेस्टिट्यूड। रेस्टिट्यूड ये क्या हो जाता है सर, तो इसका मतलब रेस्टिट्यूड का मतलब हो जाता है कि किसी को आपने मुआवजा टाइप कुछ दिया, कोई नुकसान हुआ था उसको और आपने उसकी क्षतिपूर्ति कर दी। ठीक है, आप जैसे मान करके चलिए कि आपने गलती से किसी की आप मान करके चलिए कीर्ति है, अब वो कीर्ति आप न्यू आई हो स्टूडेंट, कीर्ति अभी कीर्ति है, वो अपनी स्कूटी से जा रही है और गलती से जो है ये किसी साइकिल वाले को ठक से या स्कूटर को या किसी और को ठोक देती है, तो अब जो है इसको क्या देना पड़ेगा, तो कंपनसेशन देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। हालांकि वो कभी देगी नहीं जिंदगी में, लड़कियां कहीं कंपनसेशन देती है, उल्टा लेती है, तो कंपनसेशन जो है इसको कहा जाता है मुआवजा, कि भाई उसका जो टूटा है
साइकिल का, है ना, उसका आगे का टायर टूट गया, है ना, पीछे का टायर टूट गया, तो साइकिल की तो पूरी हालत खराब, है ना, तो वहाँ पे वही कंपनसेशन दिया जाता है, यानी कि मुआवजा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई जमीन जो है रोड बनना है मान लो, और जमीन जो है रोड में आ रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस जिसकी वो जमीन होगी उसको मुआवजा दिया जाता है, कंपनसेट किया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, क्षतिपूर्ति की जाती है। रिपेयर का मतलब ठीक करना होता है, हेल्प का मतलब होता है मदद देना, और एवरेज तो आप जानते हैं, ठीक है, औसत। अगला आता है कलमिनेट। कलमिनेट बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वर्ड है। कलमिनेट ये क्या है सर? इसमें डिले, अप्रूव, फीवल या स्लेंडर। आंसर आपका डी हो जाएगा, आंसर आपका स्लेंडर हो जाएगा। लेकिन क्यों, मीनिंग क्या है इसकी? तो इसका मतलब होता है कलंकित कर देना। भाई तूने तो नाक कटा दी मेरी यार, तूने तो कलंकित कर दिया, ठीक है। कलमिनेट तो कैसे याद रखेंगे? कल मुही, तूने कलमिनेट कर दिया, है ना, कल मुही कलमिनेट कर दिया, कलंक लगाना। सूर्यवंशम मूवी देखी है? तो उसमें वो एक जो सीन नहीं आता जब वो जो है हीरा ठाकुर को भानु प्रताप कहता है कि ये ले तुम्हारे हिस्से की जमीन और निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझे चेहरा मत दिखाना, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो क्या कहता है, तूने कलंक लगा दिया हमारे माथे पे, इस तरीके से। तो कलंकित कर देना, कलमुनेट, तो कल मुहे तूने कलमिनेट कर दिया, कलंकित कर दिया, ठीक है। चल अब सिलेंडर उठा करके बाहर रख, ठीक है, तूने गलत काम किया, तो चल अब सिलेंडर उठा और बाहर लेकर के आ, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपका सिलेंडर का मतलब होता है बदनामी कर देना या कलंकित कर देना, ठीक है। फीबल का मतलब क्या होता है? तो फीबल यानी कि कमजोर। इसको याद करने के लिए क्या लगाएंगे तरीका? तो फीबल, तो फी देने का बल नहीं, वो इतने कमजोर घर से है। फी देने का, फी मतलब फीस, फीस देने का बल नहीं, वो इतने कमजोर घर से है। फी देने का बल नहीं वह इतने कमजोर घर से है, ठीक है। और मैं आपको फिर बेटा ये चीज कह रहा हूं कि आप लोग जो है मॉर्निंग एडिटोरियल जरूर लेना शुरू करो। आप सिर्फ इसी भरोसे बैठेंगे ना कि इसी क्लास को पढ़ने से हमारा आरसीबी हो जाएगा, आपका वोकैब हो जाएगा, सब कुछ, तो आप गलतफहमी में है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं बेटा कि आप लोग उस क्लास में रेगुलर रहोगे तो आपको जो अपडेटेड वोकैब मिलेगा, आपको सारी चीजें बिल्कुल अपडेटेड मिलेगी। जो चीज आप लोगों की रेगुलरली न्यूज़पेपर में आ रही है वो वर्ड्स आप लोगों को रेगुलर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आपने अगर अभी तक एडिटोरियल की क्लास लेनी शुरू नहीं करी है तो अभी से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है। कीर्ति ठाकुर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए क्लियर है। अप्रूव का मतलब किसी को परमिशन दे देना, अप्रूवल दे देना। और डिले का मतलब लेट होता है, बिल्कुल टूनू, डिले मतलब देरी से। नेक्स्ट आते हैं फटीग, एफटीआईजी हुई फटीग, तो ड्रॉनीनेस, वेरीनेस, टेंशन या एएनबी बोथ। फटीग का मतलब होता है यार बहुत थक गया यार, बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, लगातार इतनी सारी क्लासेस, तो हम क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा फटीग हो गया यार, बहुत ज्यादा थक गया यार मैं तो फटीग का मतलब थक गया या थक जाना, उसको फटीग कहा जाता है, राइट। अब देखो यहाँ पे आपके पास वेरीनेस, इसका मतलब भी होता है थकान, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका ड्रॉनीनेस, इसका मतलब भी होता है थकान। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? दोनों होगा, है ना। हम्म हम्म चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बड़े प्यारे बच्चे हैं आप। थैंक यू आयुषी जी। देखो तो यहाँ पे आपका ये दोनों आंसर हो जाएगा, ए एंड बी बोथ, यानी कि ड्रॉडीनेस और वेरीनेस। ड्रॉडीनेस समझते हो ना, जैसे बहुत थक गए हैं आप, आपको नींद से आ रही है, ऐसे करते हैं, तो वही आपका ड्रॉडीनेस। और वेरीनेस का मतलब हो जाएगा कि बहुत ज्यादा थक गया काम करते करते करते। और टेंशन ये क्या होता है? तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तो हमेशा ही रहते हो उसमें, है कि नहीं है? चलो तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, निमेसिस, निमेसिस मीम्स नहीं है ये, निमेसिस रिवॉर्ड, पनिशमेंट, एडवेंचर या विक्ट्री। रिवॉर्ड, पनिशमेंट, एडवेंचर या विक्ट्री। निमेसिस का मतलब हो जाता है कि कोई ऐसी पनिशमेंट जो आपको दे दी गई हो किसी गलती के लिए, तो उसको ही निमेसिस कहा जाता है। पनिशमेंट इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो पनिशमेंट, ठीक है। दंड या पराजय जिसके उसका पत्र बच नहीं सकता या नियति। शॉर्टकट में कहें, कुल मिला के बात यह है, पनिशमेंट देना, किसी को सजा देना, उसको ही निमेसिस कहा जाता है, ठीक है। चलो तो नेम लो उसका जिसको निमेसिस दिया गया, नेम लो निमेसिस, ठीक है। चलो रिवॉर्ड का मतलब होता है किसी को उपाधि देना, पुरस्कार वगैरह देना, रिवॉर्ड देना। एडवेंचर आप जानते हैं, विक्ट्री का मतलब होता है जीत हासिल करना। नेक्स्ट अगला आता है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस ये क्या है सर? तो ऑब्नॉक्सियस विजिबल, ड्रीमी, ऑफेंसिव या डेयरिंग, ठीक है। चलो तो ऑब्नॉक्सियस तो विजिबल, ड्रीमी, ऑफेंसिव या डेयरिंग, ठीक है। तो बेटा देखो, ऑब्नॉक्सियस का मतलब हो जाता है कि कोई ऐसी चीज जो बड़ा ही मतलब गलत तरीके से एक्ट किया गया हो, ठीक है, गलत तरीके से बोला गया हो, बोलते हैं ना बड़ा ऑफेंसिव है, ऑफेंसिव काम किया उसने, ठीक है। ऑफेंसिव का मतलब दंडनीय काम किया, ठीक है। तो बहुत बुरा लगने वाली कोई चीज कि भाई मैंने कुछ कहा या आपने किसी को कुछ कहा, सामने वाला बुरा मान गया उस बात का, आपने मजाक में कहा और सामने वाला उस बात को दिल पे लेकर के बैठ गया, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो यार, मैंने कौन सी ऑब्नॉक्सियस बात कर दी, है ना, मैंने कौन सी ऑफेंसिव बात कर दी? तो ऑफेंसिव, समझ गए ना, यानी कि जिससे सामने वाले को बुरा लग सकता हो, सामने वाला बुरा मान जाए, उसी को कहा जाता है ऑफेंड। खैर ठीक है, चलो। हम्म चलिए, हाँ बिल्कुल आयुषी सिंह, जरूर। हाँ टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे बता दूंगा, हाँ मैं बोल दूंगा वहाँ पे आपको, बिल्कुल जरूर। चलो आगे चलते हैं, तो आपका ऑफेंसिव शब्द आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगला आता है क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल इसका मतलब क्या हो जाता है? जूली, चुन्नी बाबू, सुरभि साहू, चलिए देखते हैं। हम्म चलो तो यहाँ पे क्रेडिटेबल, तो एबल टू रिपे लोन, यानी कि कोई लोन है जो आप रिपे कर सकते हैं, या गुड स्टैंडर्ड दैट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज, या फिर आपका एबल टू लैंड मनी ब्रिंगिंग प्लेस। तो इसका मतलब हो जाता है बेटा कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड, कोई ऐसी क्वालिटी जिसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। जिसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कहते हैं ना बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड की चीज है यार, इसमें कोई भी चीज जो है मतलब जो है हम इसमें कमी नहीं निकाल सकते, उसी को कहा जाता है क्रेडिटेबल। सर डेयरिंग मतलब क्या? डेयरिंग मतलब, अच्छा मैंने बताया नहीं, एक सेकंड बेटा बता देता हूँ। डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत दिखाना, ठीक है, कि यार हाउ डेयर यू टू टच मी, लाइक तुम्हारी हिम्मत कैसी, बोलते हैं ना डेयरिंग, कि उसने उसके अंदर बहुत डेयरिंग है, बहुत ज्यादा डेयर है वो, है ना, डेयरिंग है उसके अंदर। चलिए आगे आते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या था आपका आंसर? तो गुड स्टैंडर्ड दैट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज, यानी कि कोई चीज के ऐसी स्टैंडर्ड जिसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कि आपने जैसे कोई फोन खरीदा या कोई लैपटॉप लिया या शूज खरीदे, कपड़े खरीदे, अब उसका स्टैंडर्ड इतना बढ़िया, इतना अच्छा है कि आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, मतलब उसमें आप कमी नहीं ढूंढ सकते, तो उसी को कहा जाता है कि यार ये सामान बढ़िया है, क्रेडिटेबल है। क्रेडिटेबल का मतलब कि भाई विश्वास लायक है, बढ़िया है, यही मुझे लेना चाहिए, या दूसरे को भी यही वाला जो है लेना चाहिए, फोन या चाहे कुछ भी, जो उसमें आपको बहुत ज्यादा आपको सेटिस्फाई किया हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आता है बेटा अब्यूज। अब्यूज तो बहुत आसान वर्ड है, दो तरीके की मीनिंग होती है। एक अब्यूज का मतलब होता है कि किसी को गाली वगैरह देना, जी गाली दे रहा है कोई, वही वाला एक अब्यूज वो। और एक अब्यूज होता है किसी को असॉल्ट करना, फिजिकली असॉल्ट करना, जानवरों में आपने वर्ड सुना होगा, फिजिकल जानवरों का जैसे एनिमल अब्यूज बोला जाता है, कि उनको जो है गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। ठीक है। सर इनक्रेडिबल अलग, हाँ बेटा ये अलग है, वो अलग है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, वो अलग होता है बेटा। इनक्रेडिबल अलग है, इनक्रेडिबल अलग है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आता है अब्यूज। इसका क्या हो जाता है बेटा? किसी को गाली देना या डांट लगाना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा स्कॉन, यानी कि तिरस्कार करना, ठीक है।
एक बच्ची कह रही है, सुरभि साहू सर आज मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटल में क्लास ले रही हूँ तो लिख नहीं रही, नोट्स कैसे बनूं? अरे बाप रे बाप, आप हॉस्पिटल में हैं उसके बावजूद आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि आपके अंदर डेडिकेशन कितना ज़्यादा है। और ऐसे ही डेडिकेटेड लोग मुझे पसंद है वाकई में। मैं बहुत प्यार करता हूँ ऐसे लोगों से जिसके अंदर अपने काम को लेकर के इतना ज़्यादा डेडिकेशन हो वाकई में। एक बार भाई सारे बच्चे सुरभि साहू के लिए क्लैप कर दो और मेरी भगवान से दुआ है जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाओ और घर पे आ जाओ। भाई जो भी रीजन रहा हो एक्सीडेंट का, आप चलो आप जल्दी से ठीक होकर के घर आओ। और आपको अगर नोट्स नहीं भी बना पा रहे तो टेंशन मतलब, मैं हूं ना आपके लिए। मैंने आपको कहा है ना कि आपके लिए जितने भी मुश्किल वर्ड है ना, मैं अपने खुद से ही उसकी मीनिंग के साथ लेकर के आया हूं वर्ड्स को, जिससे कि आप अगर नोट्स नहीं भी बना पाओ ना तो पीडीएफ में ही आपको वर्ड टू वर्ड दिख जाए सारे। जो आसान वर्ड है उसमें नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन जो मुश्किल वर्ड है उसके साथ हिंदी मीनिंग लेकर के आया हूं। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब्यूज का मतलब हो जाता है तिरस्कार करना। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा रेज। हाँ, बाकी की मीनिंग तो पता ही नहीं। रेज का मतलब होता है कि एक तरीके से ऊंचा करना, या जैसे करना डोंट रेज योर वॉइस, कि मेरे सामने अपनी आवाज ऊंची मत करो। तो रेज का मतलब होता है उठाना या ऊंचा करना। यूज मतलब इस्तेमाल करना। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। क्या होता है बेटा? तारीफ करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पोरेडिक। नेक्स्ट है आपके सामने स्पोरेडिक। ये क्या होता है सर? स्पोरेडिक तो इरेगुलर है, परसिस्टिंग है, सर्वाइविंग है या स्वीपिंग है। तो स्पोरेडिक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। देखो इसकी मीनिंग के साथ समझते हैं इसको। स्पोरेडिक आंसर ए हो जाएगा। इसका मतलब जैसे हम कहते हैं कि यार वहां पे तो छोटे छोटे ऐसे होते ही रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती है यार, वहां पे छुट हमले चलते हैं, है ना, उस वाले हिल एरिया में छुट हमले वहां चलते ही रहते हैं। तो वहां पे स्पोरेडिक सिचुएशन। ठीक है। तो छुट यानी कहीं कहीं पे इरेगुलर तरीके से। ठीक है। यहाँ पे फिर वहां पे स्पोरेडिक। परसिस्टिंग यानी कि जिद्दी या हठी, इसको हम स्टबन भी कहते हैं। बड़ा ही जिद्दी कोई पर्सन हो उसी को कहा जाता है क्या बेटा? तो परसिस्टेंट। ठीक है। हम्म हम्म चलो आगे चलते हैं। सर्वाइव करने का मतलब क्या होता है? कि बचना, वहां पे अपने आप को संभाल के रखना। स्वीपिंग का मतलब क्या हो जाता है? सफाया कर देना, बिल्कुल एकदम क्लीन कर देना। ठीक है। स्वीपिंग बिल्कुल सफाया कर देना। तो आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका इरेगुलर यानी कि छोटा छुटपुट जगह तरीके से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनफॉर्मिटी। इनफॉर्म का मतलब क्या हो जाता है बेटा? कमजोरी। ठीक है। फीबल, फ्रेल, गॉन्ट, हगार जितने वर्ड है ना वही आपका इनफॉर्म भी होता है। तो इनफॉर्मिटी का मतलब कमजोरी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिखा सबसे ऊपर वीकनेस, कमजोरी या कहें तो वीकनेस। अच्छा बाकी की मीनिंग को जान लेते हैं। देखो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपका हो कि सर इसकी भी हिंदी मीनिंग साथ में लिखो। तो बेटा स्ट्रॉन्ग तो सबको पता ही होता है, राइट? तो स्ट्रॉन्ग का मतलब तो ताकत होता है, ताकतवर। इसके बाद डिजीज का मतलब क्या होता है बेटा? तो डिजीज का मतलब हो जाता है किसी तरीके का रोग वगैरह हो जाना। और उसके बाद तीसरा है मेलेडी। इसका मतलब होता है नुकसान, किसी चीज का लॉस। ठीक है। नुकसान हो जाना, लॉस हो जाना। कहते हैं यार बिजनेस में लॉस हो गया उसको, तो मेलेडी हो गया बिजनेस में उसको। ठीक है। हाँ हाँ। बिल्कुल हाँ, आज ही कर देंगे बिल्कुल बेटा, जरूर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला आता है EVINC एविंस। EVINC एविंस। तो अप्लाई है, शो है, लुक है, ट्राई है, या इनमें से कोई नहीं। देखो तो EVINC बाकी देखो मीनिंग जो ऑप्शन है ना उसमें सबकी मीनिंग दिख रही है, लेकिन जो क्वेश्चन है वही कंफ्यूजन वाला है आपका। तो एविंस का मतलब हो जाता है कि कोई चीज सामने आ जाना, डिस्प्ले हो जाना, प्रकट हो जाना। ठीक है। एविंस सामने आ जाना या प्रकट हो जाना। तो हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से कि अनवेल कर देना। अनवेल भी कहा जा सकता है इसके लिए शब्द, यानी अनावरण यानी कि किसी चीज को शो कर देना, प्रेजेंट कर देना, पेश कर देना। ठीक है। तो एविंस कहा जा सकता है। अप्लाई का मतलब तो आप जानते हैं कि जैसे आप एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, लुक देखना, और ट्राई का मतलब कि आप कोशिश कर रहे हैं लगातार, और कोशिश। शो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला आपके सामने आता है रिपरेशन। REPARATION रिपरेशन। तो एस्पिरेशन, डेलीजेशन, कंपनसेशन, को रिलेशन। तो बेटा देखो ये वर्ड अभी आपको 2-3 बार मिल गया है। ठीक है। कंपनसेशन ही होता है इसका मतलब, यानी कि मुआवजा। ठीक है। कंपनसेशन यानी कि मुआवजा। मैंने पीछे बताया था ना कि जैसे कोई किसान है, उसका खेत है, वो अगर रोड पे आ गया या फिर जो है वहां से पुल निकल रहा है या रेलवे का ट्रैक निकल रहा है, तो उतने जमीन के लिए जो है उसको, जो किसान होगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, या कहें तो कंपनसेशन दिया जाएगा उसको। तो रिपरेशन का मतलब मुआवजा, कंपनसेशन। एस्पर्शन का मतलब अभी बताया, पीछे वर्ड आया था एस्पर्शन, कलंक। ठीक है। एस्पर्शन कलंक हो जाना, राइट? तो यहाँ पे उस पर्सन ने तो बड़ा ही एस्पर्शन कर दिया, सिलेंडर याद आया, सिलेंडर उठा के घर जा, तो एस्पर्शन सिलेंडर यानी कि कलंकित कर देना। डेलीगेशन का मतलब होता है जो प्रतिनिधि आते हैं, दूसरे देश के आते हैं, उसकी बातें यहाँ आके रखते हैं, हमारे लोग वहां जाके अपनी बातें रखते हैं, तो उसको डेलीगेट्स कहा जाता है। इंडियन डेलीगेशन, है ना, राजदूत हिंदी में कहें तो राजदूत। कोरिलेशन का मतलब दोनों साइड से सेम टू सेम रिलेशन होना। ठीक है। उसको कहा जाता है कोरिलेशन। और कंपनसेशन तो कंपनसेट किया जाता है, लोगों को मुआवजा दिया जाता है, तो उसी से कंपनसेशन वर्ड याद होगा। बड़ा इजी वर्ड था। खैर तो अगला आता है प्रोग्मेटिक का मतलब होता है जो कि आप प्रैक्टिकली कर सको, मतलब प्रयोग जिसका आप रियल में कर सको, उसको कहा जाता है प्रोग्मेटिक। जिसको आप प्रैक्टिकली यूज कर सको, प्रैक्टिकली उसका काम कर सको। तो प्रैक्टिकल वर्ड यहाँ लिखा भी हुआ है। कैजुअल का मतलब होता है जो नॉर्मली होता रहता है, जो दिनचर्या में आपके है, कहते हैं तो कैजुअल चीज है। अच्छा क्लेवर का मतलब होता है चालाक, जो कि आपके दोस्तों को लग रहा है आपको। और प्लेफुल का मतलब होता है जॉली नेचर का इंसान, बड़ा ही खुश टाइप का। और प्रैक्टिकल, यार ये चीज प्रैक्टिकल है, ये चीज प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, तो उसी को कहा जाता है ये चीज तो व्यवहारिक है, प्रेगमेटिक है। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आता है ब्लेज। BLAZE ब्लेज। इसका मतलब होता है फायर, मतलब आग। तो आग तो वर्ड लिखा है यहाँ पे फायर। मार्क का मतलब होता है निशान कहीं पड़ना। रेज का मतलब होता है गुस्सा, रेज का मतलब गुस्सा एकदम भयंकर वाला। और रश का मतलब होता है भीड़। रश का मतलब क्या होता है बेटा? भीड़। रेज का मतलब हो गया गुस्सा, मार्क का मतलब होता है निशान, तो आंसर हो जाएगा इसका फायर। ब्लेज या फायर एक ही बात है। नेक्स्ट आता है आपके सामने वर्ड डॉसिल, DOCILE, डॉसिल। तो स्ट्रॉन्ग, चेंजेबल, सबमिसिव या स्टबन। देखो डॉसिल, स्टबन एक शब्द आ रहा है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? जिद्दी। स्टबन का मतलब क्या होता है बेटा? जिद्दी। ठीक है। ध्यान रखना, ये आंसर तो नहीं है लेकिन याद रखना, स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। कैसे लिखते हैं जिद्दी? द पे ऐसे जिद्दी। ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बहुत ज्यादा मतलब ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। ठीक है। उसके बाद चेंजेबल का मतलब हो जाता है जो लगातार बदल सकता है। और सबमिसिव का मतलब हो जाता है जो बड़ा ही विनती टाइप करे, विनम्रता के साथ बात करे आपसे, उसको सबमिसिव कहा जाता है। डॉसिल और सबमिसिव, डॉसिल या सबमिसिव एक ही है। स्टबन यानी कि जिद्दी। ठीक है। कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, नहीं मेरे को तो नान खटाई ही खानी है, मैं तो नान खटाई ही खाऊंगा, तो वही है स्टबन। बच्चे होते हैं बहुत जिद्दी। ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। मेरठ के मशहूर गर्मा गर्म नान खटाई बिस्किट, है ना, सुना है ना, तो वहीं से वर्ड याद कर लेना कि उसका बच्चा बड़ा ही स्टबन है। स्टबन यानी कि जिद्दी है ना। चलिए आगे आते हैं। कैप्शन तो कैप्शन बोलते हैं ना कि भाई इस वीडियो का कैप्शन क्या है, तो कैप्शन मतलब टाइटल। इस वीडियो का कैप्शन यानी कि इस वीडियो का टाइटल क्या है, तो उसी को कहा जाता है बेटा टाइटल या कैप्शन। मीनिंग मतलब उसका मतलब हो गया जोक, जो
जो आप लोग घर पे करते होंगे, यानी कि हंसाने की चीजें, और डेफिनेशन किसी चीज की व्याख्या करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? टाइटल। ठीक है, कैप्शन यानी कि टाइटल। अगला आता है इन लार्ज। नेक्स्ट है इन लार्ज, तो रिकवर, एक्सटेंड, रिकंसीडर या फुलफिल। तो इन लार्ज का मतलब क्या हो जाता है? किसी चीज को लार्ज कर देना, यानी कि खींच के बड़ा करना या उसको लंबा करना, तो उसको इन लार्ज कहा जाता है। रिकवर का मतलब होता है दोबारा से ठीक कर देना, रिकवर कर दिया भाई, वो इंसान रिकवर कर रहा है, उसका इलाज हो रहा है। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, तो यही आंसर है इसका। रिकंसीडर यानी कि दोबारा से कंसीडर किया जाए कि भाई उसने ये मेरे को बताया था मेडिसिन, ये बढ़िया लग रहा है, उसको रिकंसीडर किया गया। ठीक है। उसके बाद अगला है फुलफिल। तो फुलफिल का मतलब होता है किसी चीज की पूर्ति करना, किसी चीज को कंप्लीट करना, उसी को कहा जाता है फुलफिल। ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन वाइस, WISE, वाइस, डिले, मोमेंटस, जुडिशियस या फिर आपका प्रैग्मेटिक। तो आपका वाइस का मतलब क्या हो जाता है बेटा? बहुत ही ज्यादा मतलब न्याय संगत कह लो। ठीक है, न्याय संगत कह लो, या फिर कोई ऐसी चीज जो मतलब सही हो, जरूरी हो या लीगली सही हो, उसको कहा जाता है वाइस। तो जुडिशियस इसका सिनोनिम हो सकता है, तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है। बढ़िया, बिल्कुल। चलो, तो वाइस इसका डिले का मतलब होता है देरी करना, किसी काम में बहुत लेट कर दिया आपने। ठीक है, जैसे कि होता है ना, लड़कियां जो है कहीं शादी पार्टी में जाना हो तो उनको 4 बजे बोलो कि 10 बजे शादी में चलना है, तब जाकर के वो 11 बजे तक तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो वही बहुत डिले करती है, बहुत ज्यादा वो देरी करती है तैयार वगैरह होने में। ठीक है। मोमेंटस इसका मतलब होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जुडिशियस का मतलब होता है न्याय संगत, यानी कि कोई चीज जो कि न्यायप्रिय है, यानी कि जो जेन्युइनली सही है, लीगल है। और प्रैग्मेटिक का मतलब वही बताया था पीछे, प्रैग्मेटिक का मतलब व्यवहारिक, जो प्रैक्टिकल हो सके, जो प्रैक्टिकली प्रूव्ड हो। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। स्वैप, स्वैप वर्ड स्वैपिंग पढ़ा है आपने? चलो, स्वैप का मतलब होता है अदला बदली करना। वर्ड स्वैपिंग जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है ना आपको, ये वर्ड यहाँ लगा दो, ये वर्ड यहाँ लगा दो, तो स्वैप कर देते हैं एक दूसरे से, तो उसी को कहा जाता है एक्सचेंज करना। ब्रेक का मतलब तोड़ना, एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकालना, अलग करना, स्नैप का मतलब होता है झलकी लेना और मतलब झलक देखना, और आपका एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली। ठीक है। हाँ, वाइस का मतलब चालाक भी होता है बेटा, 2 मीनिंग होती है। चुन्नी, चुन्नू, चुन्नू बाबू, बड़ा प्यारा नाम है बेटा आपका। ये आपका आधार कार्ड पे भी यही नाम है, चुन्नू बाबू ऐसे लिखा हुआ है इस पे आपने, बड़ा प्यारा नाम है। यस, बिल्कुल जुलाई, एक्सचेंज होता है इसका मीनिंग। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट पे आ जाए बेटा। अगला आता है रिकपरेट। रिकपरेट तो ओवरकम है, रिकैप्चर है, रिकवर है या डिलाइट है। रिकपरेट, जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो हॉस्पिटलाइज है, ठीक है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हुआ, अब वो जो है वो मान करके चलिए कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल गया, लेकिन कुछ दिन के बाद वो ठीक हो गया, अब रिकवर कर गया, तो हम क्या बोलते हैं? रिकपरेट हुआ, यानी कि दोबारा से सेहतमंद हो गया, दोबारा से स्वस्थ हो गया। ठीक है, बीमार होकर दोबारा से वो ठीक हो जाना, तो उसको कहा जाता है कि वो पहले से रिकवर कर गया है, रिकपरेट हो गया है। क्या हो गया है? रिकपरेट हो गया है। ठीक है। चलो, ओवरकम मतलब होता है जीतना, जीत हासिल कर लेना, किसी चीज से बाहर निकल जाना, या फिर बाहर निकलने मतलब किसी डर से बाहर निकल जाना, ओवरकम कर लेना उस चीज से, डर के आगे जीत है, वही वाला है। उसके बाद रिकैप्चर का मतलब होता है कि फिर से पकड़ जाना, फिर से किसी चीज को पकड़ लेने, कोई चोर था उसको कैप्चर किया गया, लेकिन जो है वो फिर भाग गया, उसको दोबारा पुलिस ने कैप्चर कर लिया, यानी कि दोबारा पकड़ लिया। ठीक है, तो अब जो है बेटा उसको हम दोबारा पकड़ लिया, तो रिकैप्चर, एक हो गया कैप्चर और एक हो गया रिकैप्चर, यानी कि दोबारा से कैप्चर किया। रिकवर यानी कि स्वस्थ हो जाना, ठीक हो जाना, पहले से बेहतर हो जाना। डिलाइट का मतलब होता है खुश होना, आनंदित होना, बहुत ज्यादा हैप्पी हैप्पी हैप्पी, वही वाला है। ठीक है। अगला आता है बेफल, BAFFLE, बेफिल। तो एंटागोनिस्ट, इंसल्ट, डिफेम या न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कि किसी चीज को शांत कर देना या विफल कर देना, या मतलब होने से रोक देना, ये कह लो एक तरीके से। जैसे सामने से जो है, अभी आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध हुआ। ठीक है, तो अब जो है वहां से वो चाइनीज जितने भी उनके मिसाइल वगैरह थे वो हम पे छोड़ रहे थे, और हम जो है उनके सारे मिसाइलों को क्या कर रहे थे? तो न्यूट्रलाइज कर रहे थे, विफल कर रहे थे, खत्म कर रहे थे उनको। ठीक है, हम यहाँ पे चाइनीज का लीड नहीं खरीदते हैं, कान में लगाने वाला हेडफोन खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं कि भैया 150 रुपए वाला चाइनीज माल मिल तो रहा है, लेकिन पता नहीं चलेगा कि नहीं। यहाँ हम 150 रुपए का हेडफोन लीड खरीदने के लिए 100 बार सोचते हैं, और वो एक तरफ वो पाकिस्तान है, वो डिफेंस सिस्टम लेकर के बैठा चाइना का, हद है यार, दिमाग है नहीं। ठीक है, यहाँ पे उनको पता ही नहीं कि चाइना का माल कितना बेकार होता है कि नहीं। ठीक है, हमने रशियन खरीद रखी थी S-400। ठीक है, उससे पता चला कि रशियन होती महंगी है, जो चीजें हैं वो महंगी मिली हमें, लेकिन काम की है, ये बात तो है। ठीक है, जेन्युइन है, सर्विस बहुत बढ़िया थी उसकी, तो उससे हम जीत गए। ठीक है, तो रशियन मिसाइल थी हमारे पास, और उनके पास चाइनीज थी, अब चाइनीज उनको सस्ते में मिल गई होगी। ठीक है, सस्ते मिली, तो हम जो है चाइनीज लीड भी होता है, चाइनीज चार्जर भी खरीदना होता है ना, तो 100 बार सोचते हैं या ले ना ले, और वो इतने नालायक बेवकूफ थे कि वो चाइनीज डिफेंस सिस्टम लेकर के बैठे हैं। सोच के देखो कैसे बेवकूफ लोग हैं वो लोग पाकिस्तानी। चलो, ऐसे भी हैं। हालांकि इंडिया जीत गया हर बार की तरह, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, इंडिया का जीतना वो कोई नई बात तो है नहीं। 4 बार लड़ाई हुई, चारों बार इंडिया ही जीता है, ये 5वीं बार था, ये 5वीं बार भी इंडिया जीत गया। ठीक है, खैर, तो उनकी साइड से जो भी ड्रोन आ रहा था या उनकी साइड से जो मिसाइल आ रही थी, हम क्या कर रहे थे? सारी मिसाइल को तो न्यूट्रलाइज कर रहे थे, मतलब बिल्कुल निष्फल कर रहे थे। ठीक है, सही कहा, चाइनीज और रशियन में बहुत डिफरेंस है, सही कहा बेटा आपने। चाइनीज, हाँ, रशियन थोड़ी महंगी जरूर होती है, लेकिन वो जो है काफी उसका मतलब सर्विस बढ़िया होती है। देखो अभी S-400 का कितना बढ़िया सर्विस रहा, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान पहुंचने नहीं दिया। वही चाइनीज का जो था उसका सर्विस कितना बेकार था। बस क्यों बेटा महिमा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। अगला आता है आपके सामने। देखो एक बात और बता दो, ये जो S-400 आप सुन रहे हो ना बेटा, S-400 जो मिसाइल का नाम है, ये एक्चुअल में जो है वहां से जो है उसका नाम है, हमारी तरफ से इसका नाम है ये सुदर्शन चक्र। ठीक है, जिसके थ्रू जो है हमने इनके सारे आने वाले मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके उसको न्यूट्रलाइज किया। ठीक है, और हमारा देश रशिया से बहुत सारी डील तो करता ही रहता है ना। हमारा देश जो है रशिया के साथ काफी सारे जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म है वो काफी सारे खरीद चुका है। फ्रांस से भी लिया है, डिसॉल्ट वगैरह फ्रांस से भी लिया है, बहुत जगह से लिया है हमने तो। बिल्कुल। नहीं, सिर्फ रशिया का ही यूज नहीं हुआ, और भी देश के जो मिसाइल्स वगैरह थे, हमारे खुद के भी थे, डीआरडीओ ने खुद भी बनाए ना कई सारे, उसका भी इस्तेमाल हुआ। खुद का भी तो बेहतर होता है ना, एक तो रशियन ऊपर से इंडियन, जितने भी हमारे पास मिसाइल्स वगैरह थे, तो दोनों को मिला करके हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया और बहुत बढ़िया तरीके से जो है चीजों को संभाला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला आता है, अच्छा महिमा जी क्यों? अच्छा बताइए। हाँ, तो एल्योर, ALLURE, एल्योर, तो एलिसिट, एक्सटॉल, एंटिस या एक्साइट। देखो एल्योर इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा? एल्योर का मतलब हो जाता है कि किसी को बहलाना, फुसलाना। इसके लिए एक ना बड़ा प्यारा सा शब्द है बेटा, कैजुअल, CAJOLE, इस वर्ड को लिख लेना, CAJOLE, कैजुअल। कैजुअल का मतलब भी होता है बहलाना या फुसलाना। काजोल को उसने कैजुअल किया, काजल से याद कर लोगे, काजोल को कैजुअल किया, यानी कि बहलाया, फुसलाया, लुभाया। तो एल्योर का मतलब लुभाना, एंटिस का मतलब भी लुभाना, फुसलाना होता है, लुभाना, फुसलाना। एलिसिट का मतलब होता है लाइट में ले आना, प्रकाश में ले आना, सबके सामने उजागर कर देना। एक्सटेल का मतलब प्रशंसा करना, तारीफें करना, और एक्साइट का मतलब होता है कि उत्तेजित कर देना, किसी को बहुत ज्यादा एग्रेसिव कर देना, एकदम जो है उसको कहते हैं ना एक्साइटेड कर देना, उसी को एक्साइट, उसी से बना है। अगला आता है आपके सामने सॉलिसिट, SOLICIT, सॉलिसिट,
सिट, बिल्कुल बेटा। सॉलिसिट तो सिंपैथाइज, अग्री, कमांड, रिक्वेस्ट। सॉलिसिट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो आंसर हो जाएगा इसका रिक्वेस्ट। सॉलिसिट विनती करना, किसी से विनती करना, रिक्वेस्ट करना। सिंपैथी, सिंपैथाइज का मतलब होता है सिंपैथी देना किसी को। हम्म अच्छा ओके, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे सिंपैथाइज का मतलब क्या होता है? सिंपैथी देना, किसी को आश्वासन देना, ठीक है। अग्री यानी कि मान जाना, और कमांड का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना कि इस काम को मारे तरह कीजिए। तो कमांड मतलब ऑर्डर देना। रिक्वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा विनती करना, सॉलिसिट करना, ठीक है। वर्ड याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला आता है बेटा डिलेक्टेबल, DELECTABLE, डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल तो डिलाइटफुल, डेलिकेट, अट्रैक्टिव या डिजायरेबल। तो डिलेक्टेबल जो शब्द हो जाता है, इसका आंसर तो ये है, लेकिन मीनिंग जान लो। इसका मतलब हो जाता है कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा आपको अच्छी लगे, ठीक है। बहुत ज्यादा, देखो लिखा आगे सुहावना, ठीक है। बहुत मनमोहक, मन मोहक यानी कि कोई ऐसी चीज जो आपके मन को मोह ले या आपको अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ, तो उसको ही कहा जाता है डिलेक्टेबल। जैसे कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कोई फोन आपने देखा, बढ़िया लग रहा है, आपको लगता है कितना शानदार है, इतना बढ़िया है, इसको तो ले लो, ठीक है। तो मतलब उसको देख करके काफी आप खुश हो गए, आनंदित हो गए, तो वही डिलाइटफुल, यानी कि वो लम्हा उसके लिए बड़ा डिलाइटफुल था, वो चीज बड़ी डिलाइटफुल थी। डेलिसिट का मतलब होता है नाजुक, कि बड़ा ही नाजुक पल है, बहुत ही नाजुक पॉइंट है ये। अट्रैक्टिव, आकर्षक, और डिजायरेबल का मतलब अपेक्षित। तो इसका आंसर सबसे ऊपर जो नियर बाई सबसे पहले मिलेगा, तो वो आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आता है महिमा पंडित जी। नेक्स्ट आता है लॉसी, LOUSY, लॉसी। तो लॉसी लूज है, स्टिंकिंग है, अनबेरेबल है, या फिर आपका फुल है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉसी नोट भी कर लेना बेटा, ठीक है। हाँ से ठीक है, ऑफ फुल हो जाएगा। तो लॉजी का मतलब होता है बेकार, घटिया, भद्दा, यार कितना बेकार है यार, ठीक है। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, कितना बेकार है ये फोन, तो बड़ा बेकार है यार, मेरे को ये फोन तो पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी, राइट। ऐसे बोलते हैं ना किसी के लिए, तो उसी को कहा जाता है लॉजी। चलिए, लॉजी। लूज इसका मतलब होता है ढीला ढाला। स्टिंकिंग, स्टिंकिंग का मतलब होता है बेकार, बदबूदार, कि कितना घटिया बेकार है, बदबू मतलब स्मेल से रिलेटेड है। अनबेरेबल जो सहन नहीं किया जा सकता, बियर नहीं किया जा सकता। और फुल इसका मतलब हो जाता है भद्दा, घटिया, बेकार, ठीक है। तो भद्दा, घटिया या बेकार। नेक्स्ट आता है अम्ब्रेज, UMBRAGE, अम्ब्रेज। ये क्या होता है सर? तो अम्ब्रेज, अम्ब्रेज इसका मतलब होता है सल्कीनेस, रेसेंटमेंट, प्रीमेच्योर या आपका शैबीनेस। अम्ब्रेज बड़ा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। अम्ब्रेज जो शब्द हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है बेटा कि किसी पे गुस्सा होना, नाराजगी दिखाना या क्रोधित होना, ठीक है। हाँ, ये आ गया रोष, नाराजगी, नाराजगी लिखा है ना यहाँ पे, यानी कि किसी से मुंह फुला लेना। बोलते हैं यार तू क्यों मुंह फुला के बैठा है, तेरे को क्या हो गया, तेरे को कौन सा डांट दिया मैंने, ठीक है। तो फुल तो वो अलग था, यहाँ पे आपका अम्ब्रेज का मतलब नाराजगी, ठीक है। जैसे मान करके चलो मैंने आयुषी सिंह को डांट दिया, बहुत मारूंगा, बहुत बोलती क्लास में, जब देखो कुछ ना कुछ बातें करती रहती हूँ, मैंने इसको भयंकर वाला डांट दिया, ठीक है। अब ये जो मुंह फुला के बैठ गई, मैं बात ना करूंगा, मैं करूंगा ही ना बात, तो रोष यानी कि नाराज हो गई है, तो उसी के लिए आता है बेटा सल्कीनेस, ठीक है। सल्कीनेस तो अम्ब्रेज। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा। तो अगर आगे हम अम्ब्रेला लगा दे तो गुस्से को ढक दिया, तो क्या हो गया? वो नाराज हो गया। तो अम्ब्रेला रेज, अम्ब्रेज यानी कि नाराज हो जाना, ठीक है। सल्कीनेस नाराज। रिसेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, तो वही रेज, सिर्फ रेज बोलते हैं ना, तो इसका सिनोनिम होता है रिसेंटमेंट यानी गुस्सा, लेकिन अम्ब्रेज है यानी कि नाराजगी। इसके बाद प्रीमेच्योर का मतलब होता है समय से पहले, समय से पहले जो काम एक टाइम पे होना था उससे पहले अगर वो हो गया तो हम कहते हैं प्रीमेच्योर, ये चीज हो गई। इसके बाद आपका शैबीनेस, इसका मतलब नीचता, नीचता की भी हद होती है, बताओ कैसी कैसी बातें करता है बेकार आदमी। अगला आता है बेटा, अगला वर्ड है एवर्जन, AVERSION, एवर्जन। इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा? यानी कि कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल भी आपको पसंद ना हो, बेकार हो, भाई मैं पसंद नहीं करता, इसको घृणा आती है उसको देखते ही, तो एवर्जन, घृणा करना, डिसलाइक करना। क्या करना? डिसलाइक करना, घृणा करना, अच्छा ना लगना वो चीज आपको। इंप्रूडेंस का मतलब होता है साहस, यानी कि एक तरीके से अपने अंदर हिम्मत जुटाना या हिम्मत करना। एग्रेशन यानी कि अतिक्रमण, यानी कि किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा होना। असर्शन, बल देके कहना किसी चीज को, फोर्सफुली कहना, असर्ट करना किसी चीज को। अगला आता है स्प्लेंडेड, SPLENDID, स्प्लेंडेड। ये क्या होता है बेटा? स्प्लेंडेड, तो ये स्पेक्टेकुलर है, इफेक्टिव है, अनप्रेसिडेंटेड है या थ्रिलिंग है, कि ये चीज बड़ी ही शानदार है भाई साहब, ठीक है, यानी कि बहुत ही बढ़िया। स्प्लेंडेड है तो स्पेक्टेकुलर होता है इसके लिए वर्ड, स्प्लेंडेड यानी कि शानदार। स्प्लेंडर वर्ड सुना है? हीरो होंडा स्प्लेंडर, तो वो स्प्लेंडर इसी से बना है, स्प्लेंडेड से। स्प्लेंडर जो है वो स्प्लेंडेड से ही बना है बेटा, ठीक है। तो उत्कृष्ट कहा जाता है। स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है शानदार, तो बात तो एक ही है, वो कहो चाहिए कहो। इफेक्टिव का मतलब होता है असरदार। अनप्रेसिडेंटेड यानी कि जो पहले कभी ना हुआ, अभूतपूर्व, ठीक है। और थ्रिलिंग का मतलब होता है रोमांचक, यानी कि जैसे आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, स्काई डाइविंग कर रहे हो या कुछ भी ऐसे, तो बड़ा ही थ्रिल काम कर रहे हो, बाइक देख एक हाथ से छोड़ के बाइक चला के दिखा दिया, तो थ्रिल वाला काम कर रहे हो ना, लाइक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। सर पास, सर मैं पास हो गया, सर मैं पास हो गया, तो सर मैं पास तो बन गया सर पास। इसका मतलब क्या हो जाता है कि कहीं से आगे निकल जाना या बढ़ जाना आगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आउट डू, यानी कि आगे बढ़ जाना। अच्छा, ओवर डू का मतलब होता है ज्यादा करना किसी काम को और ज्यादा। पास बाई के बगल से निकल जाना, और पास ओवर का मतलब होता है कोई चीज पार करना, नदी वगैरह, तो ये होता है आगे बढ़ना। आउट डू बढ़ चलना या आगे बढ़ना, एक ही बात है वो। फर्दर भी बोलते हैं इसको, फर्दर, फर्दर जैसे बोलते हैं ना लेट्स गो फर्दर, यानी कि चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ना आउट डू भी होता है। और सर पास, तो सर मैं पास हो गया इसलिए मैं आगे बढ़ चला, सर मैं पास हो गया इसलिए मैं आगे बढ़ चला, ठीक है। थ्रिलर मूवी, हाँ थ्रिलर बेटा, थ्रिल इससे ही बना बेटा, ये जो थ्रिल है ना, थ्रिलर मूवी आपने देखा होगा जिसमें सस्पेंस होता है, थ्रिलर होता है ना, मर्डर टाइप, तो वहां पे जो है मूवीज में मर्डर वगैरह होता है, तो वहां पे बोलते हैं सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, यानी रोमांटिक मूवी है, रोमांचक। आगे आते हैं, अगला आपके सामने आता है पॉन्डर्स, PONDEROUS, पॉन्डर्स। ये क्या है सर? तो पॉन्डर्स का मतलब हो जाता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा भारी हो या आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हो, तो उसको पॉन्डर कहा जाता है, ठीक है। तो हैवी, बोझल, बहुत ज्यादा बोझ देने वाली चीज। एब्यूडेंट का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। लेकिन यहाँ बोझ का मीनिंग नहीं आ रहा है एब्यूडेंट में, यहाँ पे बोझ देना यानी कि सर के ऊपर डाल देना या भार देना किसी के ऊपर। कंसीट का मतलब होता है अभिमानी या बहुत ज्यादा प्राउड करने वाला, या बहुत ज्यादा एक तरीके से अपने आप पे घमंड करने वाला। जैसे कई होता है ना कि पैसों का घमंड है किसी को किसी चीज का, सुंदरता का, है ना जूली आयुषी सिंह। चलो, शेमलेस का मतलब होता है बेशरम, कितना बेशरम लगा जी ना। हैवी का मतलब होता है भारी, ठीक है। अगला आता है एग्जीक्यूशनर, एक्जीक्यूशनर, एक्सपेरिमेंटर, वन हु इन्फ्लिक्ट कैपिटल पनिशमेंट, या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या एक्सप्लोरर। तो एक्जीक्यूशनर का मतलब होता है जिसको एग्जीक्यूट किया गया हो या पनिशमेंट दी गई हो, उसी को ही एक्जीक्यूशनर कहा जाता है, यानी हत्यारा, ठीक है, हत्यारा, एक्जीक्यूशनर, ठीक है। तो वन हु इन्फ्लिक्ट कैपिटल पनिशमेंट, ठीक। एक्सपेरिमेंटर का मतलब होता है जो एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग करने वाला पर्सन, प्रयोग करता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो एग्जीक्यूट करता है सारे के सारे कामों को। एक्सप्लोर का मतलब होता है जो खोज करता है, एक्सप्लोरर कहा जाता है खोज करने वाला, खोज करता। अगला पैट्रोनेज,
पैट्रोनेज बेनिफिशियरी डोनेशन एक्सपिनाज या सपोर्ट। तो एक्सपोनेज जो शब्द है इसका मतलब होता है किसी को सहायता देना, हेल्प देना, मदद करना। तो आंसर हो जाएगा सपोर्ट। अच्छा बाकी की मीनिंग, बेनिफिशियरी का मतलब होता है जो जिसको फायदा दिया गया हो किसी चीज का, ठीक है, कोई सरकार ने कोई मतलब योजना लागू करी तो जिसको वो योजना का फायदा मिला उसी को कहा जाता है कि देख उसको वही बेनिफिशियरी है, उसी को फायदा मिला, बेनिफिट मिला है। डोनेशन चंदा देना, दान वगैरह करना। एस्पिनाज जासूसी, इसको कैसे याद करेंगे, हमें इस एसपी पर नाज है, उसने जासूसी करके यानी एस्पिनाज करके चोर को पकड़ लिया। हमें इस एसपी पर नाज है, एसपी नाज, एसपी नाज यानी कि उसने जासूसी करके चोर को पकड़ लिया, इस एसपी पे नाज है, उसने एस्पिनाज किया, ठीक है। चलो तो ये थे आज के आपके वर्ड। तो 70 क्वेश्चन और सब में अगर आप मान लो 4 भी सीख रहे हो नया वर्ड तो 7 चौके 28 यानी कि 280, लगभग 300 वर्ड आप लोगों ने नहीं सीखे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं लेकर के चल रहा हूं, राइट। हाँ, अगर आप लोग एडिटोरियल की क्लास नहीं ले रहे हो तो आप लोग बेटा जरूर लेना शुरू कर दो। अभी भी मैं कह रहा हूं आगे मैं आपको आरसी वगैरह पढ़ाऊंगा ना तो वहां दिक्कतें ना आए आपको किसी तरीके की, इसलिए मैं अभी से आपको बार-बार फोर्स कर रहा हूं कि आप लोग बेटा उस क्लासेस को जरूर से जरूर अटेंड करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए बाकी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जो सेशंस होते हैं वो इस तरीके से चल रहे हैं कि अभी फिलहाल क्लासेस ऐसे चल रही है कि आपका सबसे पहले जो मेरी क्लास होती है वो होती है सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, 11 बजे बेटा आपकी प्रैक्टिस सीरीज बैंक ऑफ बड़ौदा वाली जो चलती है वो, फिर 3 बजे आपकी चौपाल बैच जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इस क्रम में हमारी क्लासेस चल रही है, अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी है जरूर करो। इसके अलावा बेटा आप लोग अगर मेरे से डायरेक्ट कुछ पूछना चाहते हो, बात करना चाहते हो तो आप फ्री कोर्स पे पहले क्लिक करो, यहाँ पर लिखा बैंक फाउंडेशन या लिखा टेलीग्राम, इस पे जुड़ के हमसे पूछ सकते हो और एडिटोरियल की पीडीएफ चाहिए यहाँ से ले सकते हो, डेली वोकैबुलरी की पीडीएफ यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। चलिए बाकी अगर फिर भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। ये ऑफिशियल नंबर है 9818489147, ठीक है। चलिए तो मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, बाय।